नॉनवेज खाते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं तनुजा की पाठशाला। और काफ़ी ठंडी है, मॉर्निंग टाइम है, बहुत ही ज़्यादा ठंडी है क्योंकि फॉग वगैरह बाहर सब लगा हुआ है और मैं अंदर ही मैं ब्रश वगैरह कर रही हूँ। तो ब्रश करने के बाद जाती हूँ किचन में, उसके बाद चाय वगैरह बनेगा क्योंकि ठंडी में एक चाय तो है राहत की। इस मॉर्निंग टाइम में पीने के बाद थोड़ी सी गर्माहट आ जाती है। जो चाय पीते हैं उनके लिए, जो चाय नहीं पीते हैं उनके लिए नहीं। तो चलिए, यहाँ पे मेरे हबीब जी भी ब्रश करने आ गए हैं और इधर ब्रश वगैरह करेंगे क्योंकि लाइट ना मॉर्निंग से ही कट गई है यहाँ पे। मैं अपने घर पे अभी नहीं हूँ, तो मॉर्निंग से ही लाइट यहाँ पे कट गई है, तो पानी का भी प्रॉब्लम हो जाता है ना, मोटर वगैरह नहीं चलता है। तो जल्दी जल्दी बोल रही है कि तुम लोग भी ब्रश कर लो और उसके बाद स्नान वगैरह जो भी करना है कर लो, क्योंकि गीजर वगैरह भी तो नहीं चल पाएगा ना लाइट नहीं रहने के कारण। तो चलिए, मैं इनके पास पूछने आई हूँ कि किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो कह रहे हैं चाय का। तो बस थोड़ी देर में वो अंदर बाहर हम लोग कर रहे हैं कि लाइट जल्दी से आ जाए। तो यहाँ पे अपने मोबाइल पे लगे पड़े हैं क्योंकि आजकल एक मोबाइल ही ऐसा है कि दोस्त बन गया है सब लोगों का। तो ये बाहर से दिक्कत आ रही है दीदी कि बाहर लाइट मतलब कब आएगा नहीं आएगा। यहाँ सप्लाई का भी पानी आता है तो बहुत बढ़िया लगता है, गरम गरम पानी निकलता है सप्लाई वाला भी। और ऐसे तो लाइट है ही नहीं कि मोटर चलेगा। तो यहाँ मैं किचन में आने के बाद ना यहाँ चाय बन रहा है, चाय अदरक वाली चाय। तो चलिए यहाँ पे चाय देखती हूँ, उसके बाद मैं जाती हूँ हबी जी के पास, वो क्या कर रहे हैं उनको भी मैं देख लेती हूँ थोड़ा सा जाकर, क्योंकि सभी लोग चाय का ही वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चाय चढ़ चुका है और गर्मा गर्म मैं यहाँ पे चाय बन रहा है तो मैं बिस्किट खा, दीदी बोल रही है बादाम भी खा लो, बादाम फूलने डाल दिए कि जानती है कि सब लोग बादाम खाते हैं, यहाँ भी सब लोग बादाम खाते हैं तो यहाँ भी डाल देते हैं हमारे लिए भी। तो चलिए, मैं यहाँ बिस्किट खाने के बाद मैं चाय जाती हूँ लाने के लिए। चाय धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ बातें भी कर रही हूँ। तो चलिए, यहाँ चाय लेकर जाती हूँ, फिर चाय का मज़ा लेती हूँ और हबी जी को मैं दे रही हूँ चाय और मैं भी पीऊँगी क्योंकि काफ़ी ठंड है, काफ़ी ठंड। मतलब इस ठंड में ना लोग सिकुड़ सिकुड़ कर रह रहा है घर पे, इतनी ठंड पड़ रही है अभी। ठंडा है रे बाबा। जा रही हूँ मैं स्नान करने के लिए। तो चलिए जी, मैं स्नान करके आ चुकी हूँ और अपने हेयर को भी मैं अच्छे से ड्राई कर ली हूँ क्योंकि आज हेयर वॉश की थी मैं। वो टेस्टी टेस्टी डोसा बन रहा है यहाँ पर, गर्मा गर्म। तो मैं स्नान करके किचन आ चुकी हूँ और इतने पहले मैं स्नान कर ली कि लाइट नहीं थी और पानी कम था टंकी में, स्टूडेंट लोग नीचे रहते हैं तो सारे पानी फिर ख़त्म कर देते वो लोग, इस कारण मैं गर्म करके फिर स्नान कर ली। फिर लाइट आएगी थोड़ी देर में। तो चलिए, यहाँ पे ना किचन में टेस्टी टेस्टी डोसा बन रहा है। यहाँ पे सांभर बना के रख दी थी मेरे उठने के पहले, सारा चीज़ ये बना कर रेडी कर दी थी, केवल बस गरम गरम बनाना था उसे डोसा। तो यहाँ पे बोली तुम खिला दो सबको जाकर, उसके बाद तुम खा लेना। तो इन लोगों को मैं खिला दे रही हूँ क्योंकि गरम गरम बन रहा है, तो एक एक करके मैं ला कर देती जाती हूँ क्योंकि टाइम लगता है निकलने में ना। तो इन लोगों को मैं दे दी खाने के लिए और गर्मा गर्म खा रहे हैं। और ठंड का तो कहना ही नहीं, मतलब इतनी ठंड में थी कि कहीं आदमी बाहर भी नहीं निकल पाया। मैं सोची थी जाऊंगी तो थोड़ा सा इधर उधर मैं जाऊंगी घूमने के लिए, तो नहीं भी जा सकी। बस एक दिन वो वहाँ गई गुरुद्वारा, उसके बाद मैं कहीं निकल भी नहीं पाई। तो यहाँ पे मैं गर्मा गर्म अपना डोसा लेकर बैठ गई हूँ और विंडो भी खोल दी हूँ क्योंकि थोड़ी सी लाइट आएगी। लाइट तो है नहीं लेकिन मैं लगा दूँ क्योंकि बहुत ही ठंड है, बहुत ही ठंड है। तो यहाँ पे ना मैं खाने के बाद फिर देखती हूँ जाके, साड़ियाँ मैं लाई थी कुछ यहाँ पर फॉल लगाने के लिए और ब्लाउज सिलवाने के लिए, तो मैं दिखाऊंगी दीदी को। उसके बाद वो ब्लाउज बोली टेलर के यहाँ दे देना, मैं जाकर दे दूँगी क्योंकि मैं तो रहूँगी नहीं यहाँ पे क्योंकि इतनी ठंड पड़ी तो मुझे निकलना भी मुश्किल हो रहा है। तो मैं बोली मैं छोड़ कर जाऊँगी, तुम दे देना। और बाकी तो बोली फॉल मैं लगा लूँगी, तुम फॉल नहीं, टेलर क्या नहीं देना है। तो वो फॉल लगा लेगी, तो इतनी एक्टिव है ना वो, तुरंत फिर फॉल भी लगा लेगी। तो चलिए, यहाँ पे ना गर्मा गर्म खाकर उसके बाद फिर चाय बनाऊंगी। देखती हूँ आगे मैं क्या क्या करती हूँ, खाने में आज क्या बनेगा। तो बस इस ठंडी में तो खाओ और मतलब सोना खाना। तो देखिए, ये साड़ियाँ जो मैं लाई थी ना वो है यहाँ पे मैं रख दी हूँ और यहाँ फॉल लग जाएगा। तो ब्लाउज तो मैं साड़ी ले आई थी टेलर के यहाँ देने के लिए और यहाँ साड़ियाँ हैं तो साड़ी में फॉल लग जाएगा, फॉल ही मैं लेकर आई थी। तो यहाँ फॉल घर में ही लग जाएगा बोली और टेलर के यहाँ जाकर ब्लाउज पड़ जाएगा क्योंकि इतनी ठंडी तो मैं अभी तो जाऊँगी नहीं, बाद में ही जाएगा। और बाद में साड़ी भी आएगा मेरे पास रखा रहेगा यहाँ पर, तो क्योंकि साड़ी मैं उतना पहनती भी नहीं हूँ। तो चलिए, यहाँ ब्लाउज का साइज़ है
तो फॉल भी लग जाता है। उधर जाके मैं फिर चाय बनाती हूँ, उसके बाद खाने का तैयारी करूँगी। खाने में पता नहीं क्या बनेगा, तो चाय वगैरह पीकर खाना नाश्ता तो हो चुका हम लोगों का, अभी तो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है। और पिट्ठा भी आ गया था, तो इतने सारे पिट्ठा है ना, ये खोआ वाला है, दूध में डालकर बनता है। तो ये खोआ का पिट्ठा जो है ना, तो इन लोग बोले कि दे दो खाने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा इन लोग का खोआ वाला पिट्ठा भी इन लोगों को पड़ गया खाने के लिए, और मैं भी खा ली। तो चलिए जी, यहाँ पर चाय पी लेती हूँ। यहाँ पर फॉल भी लग रहा है, बातें भी हो रही है। तो यहाँ फॉल लगने के बाद फिर जाऊँगी किचन में। तो आप बने रहेंगे हमारे वीडियो में कि क्या मैं खाना बना रही हूँ आज, क्योंकि ठंडी में खाना भी खाने का मन नहीं करता है, बिल्कुल ना बनाने का मन करता है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में, और इतना सारा प्याज कट के रखा हुआ है, मतलब किचन में नहीं बनेगा चिकन, किचन से हट कर बनेगा। तो यहाँ पे पैन ले ली, इसमें तेल, और जो आज चिकन आया तो यहाँ पे जीरा तेज़पत्ता मिर्ची सब पड़ा है, और गर्मा गर्म चिकन बनेगा। चावल किचन में बनेगा, किचन चिकन सब एक जैसा ही लगता है सुनने में, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाऊँ बोलने में मैं। तो यहाँ पे प्याज मैं डाल दी हूँ, और प्याज को अच्छे से मैं भूनूंगी मीडियम फ्लेम पे। तो धीरे धीरे होता जाएगा। ठंडी तो लग रही है, बनाने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या किया जाए, सबका खाने का मन है कि सभी लोग इकट्ठे हुए तो थोड़ा सा बनता ही है, ऐसे भी बनता है जो नॉनवेज खाते हैं। तो यहाँ पे मसाले जा रहा है, मिर्ची धनिया पाउडर हल्दी पाउडर सब धीरे धीरे भुनता रहेगा। मैं इसे अच्छे से कवर कर दूंगी, और धीरे धीरे ये भुनाता रहेगा। उसके बाद जब अच्छे से प्याज गल जाता है तो मैं फिर चिकन डाल दूंगी। चिकन भी धोकर अच्छे से रख दिया गया है। तो चलिए, यहाँ चिकन मैं डाल दी हूँ, तो धीरे धीरे भूनता जाएगा। देखिए कलर अपना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा लाइट नहीं मिल रहा था मुझे, इसलिए कलर बढ़िया नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब बनेगा तो टेस्टी ही ना। तो यहाँ पे इसको कवर मैं कर दूँगी, धीरे होता रहेगा। उसके बाद इसमें चिकन मसाला जा रहा है, गरम मसाला। तो यहाँ बन गया हमारा। तो खाने का अब टाइम हो चुका है, 2:20 हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे खाना मैं लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्याज सैलेड काट रही हूँ, तो ये बोली खीरा भी काट दूँ, बोले कि नहीं तब ठंडी है बहुत ज़्यादा, यहाँ प्याज भी हाथ से फिसल कर गिर रहा है ठंडे से। तो मैं नहीं काटी खीरा, बस ऐसे ही प्याज मैं काट दी, मोटी मोटी में काट दी, क्योंकि बहुत ही ठंड लग रही थी मुझे। तो चलिए यहाँ पे ना प्याज कट करके ना, उसके बाद फिर चावल मैं निकाल दूँगी। हाथ से बहुत फिसल रहा है प्याज, पता नहीं क्यों, ठंडी से भी फिसल रहा है, या फिर इसका जो पानी निकल रहा है ना मेरे आँखों में पड़ गया प्याज का। तो मैं प्याज जल्दी काटती नहीं, मैं से एक दो प्याज बहुत काटती हूँ, ज़्यादा प्याज मैं काट नहीं पाती, क्योंकि बहुत ही पानी गिरने निकलने लगता है, आंसू निकलने लगता है आँख से। तो किसी तरह मैं काट दे रही हूँ जल्दी जल्दी प्याज, मोटी मोटी साइज़ में है, स्लाइस में। तो चलिए यहाँ पे प्याज कट गया, और चावल निकलता है, उधर चिकन निकल जाएगा। तो फटाफट जो भी बना है जल्दी लोग खा लेंगे। ठंडी में जो भी मिल जाए खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी ठंडी लगती है तो इसमें बनाने का भी मन नहीं करता है। खाने के लिए कोई ला कर देता रहे तो सही है, नहीं तो फिर बनाने का भी मन नहीं करता है। चलिए खा लेती हूँ गरम गरम। हाँ जी, तो मैं खा लेती हूँ, वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और फिर मॉर्निंग टाइम में मैं आपसे मिलूँगी आज के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग टाइम है, और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है हमारा, क्योंकि एक दिन पहले एक ब्लॉग जो शाम दोपहर का था वो आपने देखा, इसी ब्लॉग में मैं ऐड कर दी हूँ। और आज मॉर्निंग टाइम तो मैं स्नान वगैरह कर ली, क्योंकि कल नॉनवेज खाई थी, इसका मुझे हेयर वॉश करना पड़ा। तो चलिए गरम गरम यहाँ पे कचौड़ी सत्तू वाली, और आलू मटर की सब्ज़ी, दूध पिट्ठा खोआ वाला था, पिट्ठा वाला खोआ भी और भी बचा हुआ था, तो मैं इनको दे दी नाश्ते में। और उसके बाद गर्मा गर्म मैं, दीदी बोली तुम भी खा लो, तो मैं भी खाने के लिए बैठ जा रही हूँ। ठंड भी लग रही है, क्योंकि अंदर जब रूम में आप रहोगे ना, तो कनकनी कनकन वाला कनकनी जो बोलते हैं ना, वो ठंड लगती है। और वो भी स्नान कर चुकी हूँ, हमारा हेयर भी अभी बिल्कुल गीला है। तो खा लेती हूँ पहले गरम गरम, उसके बाद ये मैं अभी जी भी खा रही हूँ। उसे खा कर रेडी होकर ना मैं घर निकलूँगी। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, और बहुत सारे मतलब इस मकान में ना रेंटर लोग भी हैं भरे पड़े, तो सभी लोगों से बात होती है, मन भी लगा यहाँ पे आने के बाद, अच्छा लगा। तो उधर गरम गरम बन रहा है और लाकर दे दिया जा रहा है। तो मेरे अभी जी बोल रहे हैं कि खूब जमकर खाई तुम यहाँ पर बैठकर। तो मैं बोली हाँ, यहाँ पर जमकर बैठकर खाकर मोटी हो गई हूँ यहाँ पर सिर्फ खा खा कर। तो गले में भी देखिए नहीं जा रहा है दर्द, मतलब वो अंदर ना खाने जो है ना अटक रहा है, पानी लेकर मैं बैठी नहीं हूँ। तो चलिए यहाँ पे ना खा लेती हूँ। उसके बाद इतने पता नहीं ये कुछ पिट्ठा में दूध लेने के लिए वो आए मेरे पास, लेकर गए, क्योंकि उनकी कटोरी में दूध कम पड़ा होगा इस कारण। तो चलिए मैं रेडी होकर ना मैं निकल गई अपने घर की ओर। आज घर आने के बाद बिल्कुल डार्क लग रहा है, तो लाइट ऑन कर देती हूँ मैं पहले।
घर पहुंच चुकी हूँ और काफ़ी ठंड भी लग रहा है। तो चलिए मैं अपना दरवाजे वगैरह जो था ना पैक ये हो जाता है, तो मैं सब ओपन कर दी हूँ। और बस आने का इच्छा तो नहीं हो रहा था, दीदी रोक भी रही थी कि 14 जनवरी के बाद जाना, मकर संक्रांति के बाद जाना, लेकिन मैं बोली नहीं, अब मैं अपने घर जाऊँगी, बहुत दिन हो गया यहाँ पर, अब अपने घर पे मैं मनाऊँगी। उसके बाद फिर तो स्कूल खुल ही जाएगा, तो इस कारण मैं चली आई कि स्कूल खुलने के पहले मैं तो 4 दिन पहले घर पहुंच जाऊंगी, तो घर का भी जो भी बचा काम हमारा जो है ना वो करना है मुझे, सब कुछ जो भी है पेंडिंग काम हमारा तो वो करूंगी मैं। और लास्ट ईयर तो मैं बीमार ही थी, तबीयत मेरी बहुत ख़राब थी लास्ट ईयर, मुझे याद है, ब्लॉग भी डाला गया था बाद में उस चीज़ का। तो फर्स्ट ईयर से लेकर और ये मकर संक्रांति, मेरा मैरिज एनिवर्सरी, सब कुछ मतलब मेरा बेड पे ही बीता था। मैं काफ़ी बीमार थी उस समय, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी उस समय। तो चलिए भगवान करे न्यू ईयर में मैं अच्छी रहूं, और अच्छी हूँ भी अभी। तो पता नहीं उस वक्त कैसे बीमार मैं पड़ गई, जल्दी बीमार मैं पड़ती नहीं, लगता है किसी की वही नज़र लगी थी, जल्दी मैं बीमार, मुझे फीवर वगैरह नहीं आता, ये बीमार नहीं पड़ता, लेकिन मैं हमेशा बोलती थी ये चीज़ कि मुझे नहीं होता है, मुझे नहीं होता है, और मुझे हो गया तो एकदम लंबा, अच्छा खासा लंबा हो गया, मतलब 1 मंथ ले लिया मुझे मेरी तबीयत ठीक होने में। लास्ट ईयर ब्लॉग में मेरा सब डाला हुआ है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत मेरी खराब थी। तो चलिए अब ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, और मकर संक्रांति की तैयारी सब लोग करेंगे अपने अपने घर में, क्योंकि अब ज़्यादा वक्त नहीं है मकर संक्रांति का, तो बस मैं भी अब तैयारी में लग जाऊंगी। तो ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ, तो आज के लिए इतना ही। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट्स करे कैसा लगा हमारा ब्लॉग, लाइक करे, अब कुछ तो मुझे पता चले कि हाँ मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है, और क्या मैं डालूं नहीं डालूं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करें, मुझे बताएं, लाइक करें, अच्छा लगा तो लाइक भी करें आप लोग। तो वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ, तो आज इतना ही, फिर न्यू ब्लॉग लेकर मैं आपके पास आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।